बाद में भगवान के अवतारों की कथा कही। पश्यन्त दोरूप मद प्रचक्षुषा, पश्यन्त दोरूप मद प्रचक्षुषा, सहस्रपादो भुजाननाद्भुतम्। सहस्रमूर्धन् श्रवणाच्चिनासिकम्, सहस्रमौल्यम्बर कुण्डलोल्लसत्। पश्यन्ति दोरूपमदभ्रचक्षुषा, सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। महापुरुष लोग भगवान की इस विराट स्वरूप की झांकी को देखते हैं। विराट स्वरूप परमात्मा कैसा है? बोले उसके हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों घुटने हैं, हजारों जंघाएं, हजारों नाक कान आंख मुंह है। सहस्त्रमौल्यम्बर कुंडलोल्लसत्। ये परमात्मा को जो विराट स्वरूप है, इसी को सब ग्रंथों में गाया गया है। गीता में कहते हैं सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोच्च शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस परमात्मा के हजारों हाथ हजारों पैर जो हैं वो चारों ओर से हैं। चारों ओर हाथ है, चारों ओर पैर है, चारों ओर आंख नाक कान मुख है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सबको ढक करके वो तत्व विराजमान है। वेद में कहते पुरुष सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्र अच्छा सहस्त्रपाद। महाभारत में कहते नमोस्तंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाच्च शिरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि जोधारणे। तो हजारों हाथ पैर आंख नाक कान मुंह वाला आदमी कितना कुरूप लगेगा, कितना खराब लगेगा देखने में। तो कहने का तात्पर्य सृष्टि में जितने भी प्राणी और उन प्राणियों के जो भी हाथ पैर नाक कान मुख हैं वो सब है भगवान के, क्योंकि वही बना हुआ है। और नहीं तो दो आंखें हैं और एक यहां पर आंख लग जाए तो कितना खराब लगेगा। और दो साइड में कहें यहाँ भी जगह खाली है, इधर लेफ्ट राइट देखने के लिए इधर इधर आके लग जाए तो कितना खराब लगेगा। अरे किसी के एक अंगुली बढ़ जाती है तो कितना खराब लगता है उसका हाथ। तो कहने का मतलब हजारों जो हाथ पैर मुख हैं, ये हमारे आपके जो हाथ पैर मुख हैं ये भी भगवान के ही हैं, और हमारे अधिकार में भी कुछ नहीं है। इसलिए कभी कभी लोग सच्चाई बोल देते, कहते भगवान जब तक चाहेंगे तब तक है भैया धरती पर। तो जब तक भगवान चाहेंगे, तो ये अभी तक थोड़े नहीं चाह रहे, जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के अब तक और आगे तक, जब तक जो कुछ भगवान चाहेंगे वही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। भगवान को नहीं मानते ये भी भगवान की इच्छा से, मानते हैं ये भी इच्छा से, स्तुति करते हैं ये भी भगवान की इच्छा है, और गाली देते वो भी भगवान की इच्छा। पता नहीं उसमें क्या मंगल विधान छिपा हुआ है। तो कहते हैं ये जो विराट पुरुष परमात्मा है, एतन् नानावताराणां निधानम् बीजमव्ययम्
यस्यांस्यांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादया। ये परमात्मा का विराट स्वरूप नाना अवतारों का निधान है। समुद्र अंश हम लोग हैं, वो अंशी है, तो अंशी से अंश उत्पन्न हुए। यस्यांश अंशेन सृज्यन्ते, जिसके अंश के अंश से देवता तिर्यक वाले कीड़े मकोड़े रेंग कर चलने वाले जितने जीव हैं उनको कहते हैं तिर्यक। देव तिर्यं नरादय, मनुष्य आदि सारे जीव उसी परमात्मा से प्रकट हुए। आगे वर्णन करते हैं, उस परमात्मा ने समय समय पर अनेक रूप लिए हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, मीन कमठ सूकर मीन कमठ सूकर नरहरि, मीन कमठ वामन परशुराम वपुधरी। वामन परशुराम वपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब नाथ सुरन नाना तनु धरि तुमहि नसायो, जब जब नाथ सुरन नाना तनु धरि तुमहि नसायो, मीन कमठ सूकर नरहरि, मीन कमठ सूकर नरहरि। मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम वपुधरी। भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। तो पहला अवतार भगवान का 4 महात्माओं के रूप में हो। सएव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता, चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में नारायण भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिए। ये नारायण के ही रूप। ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरा अवतार 12 अवतार है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीन, उद्धरिष्यन्नुपादत्ता यज्ञे सा सौकरं वपु। दूसरा 12 अवतार पृथ्वी को पाताल से लेकर के आए, पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार नारद जी का है। तृतीयं ऋषि सरगम च देवर्षित्वोपेत्य च तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यथा। चौथा नर नारायण ऋषि का तुर्रे धर्म कला सर्गे नर नारायणावृखी, भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरम तपा। नर नारायण ने भीषण तपस्या की।
पांचवा अवतार कपिल देव जी का। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। सांख्य शास्त्र का विस्तार किया इन्होंने। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये 24 तत्व हुए। 25वां तत्व आत्मा। सांख्य शास्त्र के भीतर इन्हीं तत्वों का वर्णन है। ये तत्व के प्रणेता माने गए कपिल ऋषि, कपिल देव जी। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य तत्व विचार भगवान। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं मृता प्राप्तोऽनुसूया आन्वीचिकीम अलर्काय प्रहलादा दिव्य ऊचिवान। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का। 7वां यज्ञ पुरुष भगवान का। 8वां ऋषभ देव का। 8वें मेरु दिव्याम तु नाभिर जातु रुक्रमा दर्शन वर्त सर्वधर्माणाम दर्शन वर्त धीराणम सर्वास्त्रम नमस्कृतम। ये सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि, फिर यज्ञ पुरुष भगवान और फिर ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही जैन धर्मावलंबी अपना अंतिम तीर्थ, प्रथम तीर्थंकर मानते। 9वां अवतार राजा पृथु का है। पृथु ने धरती का उद्धार किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पृथ्वी। ऋषिवीर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधीर विप्रास तेनायं सत्तमा। 10वां अवतार मत्स्य अवतार और 11वां अवतार कच्छप अवतार। सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचले दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। 12वां अवतार धन्वंतरि वैद्य का। दानवंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपायत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहन स्त्रिया। और दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाने वाला मोहिनी अवतार, ये 13वां अवतार। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैतेन्द्र मूर्जितम ददार करजेर वत्स्य काम कटकृद्य था। हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल विदीर्ण करके प्रहलाद जी की रक्षा की। ये 14वां अवतार नरसिंह भगवान का। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादे सुस्त्रविष्टपम।
15वां अवतार वामन भगवान का है। राजा बलि की यज्ञ में जाकर के 3 पग पृथ्वी की याचना की। ये 15वां अवतार है। 16वां परशुराम अवतार है। अवतारे कोडस में पश्चन ब्रह्मद्रोहो नृपान त्रिय सप्त कृत्वा कुपितो नेक्षत्राम अकरोन् वही। पश्चन ब्रह्मद्रोहो नृपान, जो ब्रह्मद्रोही क्षत्रिय थे, कार्तवीर्य अर्जुन के खानदानी या उनके समर्थक, उन ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का 21 बार वध करके परशुराम ने अपने अवतार की अभीष्टता पूर्ण की। 17वां भगवान वेद व्यास का अवतार है। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशर चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसाम। कलयुगी मनुष्यों की अल्प मेधा शक्ति को देख करके भगवान वेद व्यास ने विष्णु भगवान ने वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार लिया, वेदों का विभाग किया। 18वां अवतार श्री रामावतार है। नरदेवत्वमापन्ना सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणता परम। नरदेवत्वमापन्ना, मनुष्य का रूप धारण करके देवताओं का कार्य करने की इच्छा से समुद्र पर पुल बना करके रावण का वध किया। ये 18वां अवतार। 19वां 20वां अवतार कृष्ण बलराम का है। 19विंशति में वृष्टि सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णा वितिभु भगवान आहरत भरम। कृष्ण बलराम के रूप में 19वां 20वां अवतार लिया और पृथ्वी का भार दूर किया। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु बुद्धो नाम्ना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। अथासौ युग संध्यायां, अब युग संध्या में द्वापर चला गया है, कलयुग आया। दोनों युगों के संध्या काल में जब बड़े बड़े राजा डाकुओं का रूप ले चुके थे, दस्यु प्रायेषु राजसु, राजा लोग डकैतों जैसे आचरण करने लगे, तो अजन ब्राह्मण के घर में बुद्ध ने अवतार लिया। ये गौतम बुद्ध से अलग है। जो भगवान का अवतार है वो सिद्धार्थ नहीं है। बुद्धो नामना जनसुता, अजन सुता, अजन के बुद्ध जो हुए वो भगवान के अवतार हुए। क्योंकि दोनों अवतारों के जो सिद्धार्थ को जो अवतार बताया जाता है, इनमें उनमें कुछ समानता थी, इसीलिए लोगों ने उनको ही मान लिया। कीकटेषु भविष्यति, वो कीकट में अवतार होगा ये बताया। अंग वंग कलिंगेषु कीकटा इति प्रचक्षते। अंग वंग कलिंग मगध इत्यादि को कीकट क्षेत्र कहते। और फिर जब कलयुग में सब प्रकार से धर्म नष्ट हो जाएगा, चारों ओर असुरों का दैत्यों का बोलबाला हो जाएगा, सदाचार विलुप्त हो जाएगा,
जब घोर तांडव होगा पृथ्वी पर, मनुष्य केवल घर गृहस्थी का बोझ ढोने वाले रह जाएंगे, उनका शरीर बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिर संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल के अवतार होगा और काले घोड़े पर सवार होकर के करोड़ों करोड़ों दैत्यों का संहार करके सृष्टि को पुनः पूर्व रूप देगी। उस समय कल के भगवान के शरीर से स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित होगी और वो वायु जहाँ जहाँ जाएगी, वो वायु जिन जिन के शरीर में लगेगी उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ऐसे ही फिर से कलयुग के बाद में सतयुग की स्थापना होगा। जन्म एतत् भगवतो ये तत्प्रयता पुमान, जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयता पुमान, सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। भगवान के अवतारों की ये जो दिव्य कथा है, इस दिव्य कथा को जो सुनेंगे सवेरे पहर या शाम के समय, तो दुख ग्रामा विमुच्यते, वो दुख समूहों से छुटकारा पा जाएंगे, अर्थात उनके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। इस अवतारों की चर्चा का यही प्रयोजन है।